और ऐसे पूज्य समय पर जब सनातन का जागरण हो रहा हो, तो ये मेरा सौभाग्य है कि ऐसे ऋषि पुरुष साधु संत के दर्शन हो और उनके माध्यम से मोदी जी के नेतृत्व में जो हम देश में विकास के लिए राजनीतिक लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं, उस लड़ाई के आशीर्वाद हम सबको मिल रहा है। इसके लिए मैं आप सबका बहुत ही ऋणी हूं कि आप सब लोगों ने मुझे दिया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है कि यह जो अभी का दौर है, ये भारत का दौर है, और इसीलिए लाल किले के प्राचीर से भी उन्होंने कहा यही समय है और सही समय है। तो वो जो सही समय है, ये भारत के गौरव का और भारत का दौर है, ऐसा हम मानते हैं। पिछले 10 वर्षों में आध्यात्मिक जगत हो चाहे सांसारिक जगत हो, देश ने बदलाव का दौर देखा। आज से 10 साल पहले हम कहीं न कहीं हीन भावना से ग्रसित हो रहे थे। हमारा नेतृत्व वह दिशा, वह दृष्टि, वो दिशा नहीं दे पा रहा, और इसीलिए हम सब लोग जानते हैं कि एक ऐसा दौर आया जब भारत पिछड़ता हुआ दिखा, इसकी आध्यात्मिक शक्ति क्षीण होती हुई दिखी, और नेतृत्व का बल कभी भी सात्विक शक्तियों को नहीं मिला। इस कारण से धीरे धीरे भारत पिछड़ता हुआ दिख रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों में एक बदलता दौर हमने देखा, और जब हम बदलते दौर की बात करते हैं तो भू की राजनीति से लेकर विदेश नीति तक हर जगह भारत का परचम प्रधानमंत्री मोदी जी ने लहराया और भारतीय विचारधारा को, सात्विक विचारधारा को आगे बढ़ाया है। हम यह भी देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 21वीं शताब्दी भारत की जागृत अवस्था की शताब्दी बन रही है। यानी भारत अब जागृत अवस्था में हमको दिख रहा है, और इसीलिए यही तभी संभव हो पाया है कि हम 500 साल के संघर्ष के पश्चात जिस लड़ाई की शुरुआत और उसकी नींव इसी हरिद्वार की पूज्य भूमि पर रखी गई थी, उसको साकार होते हुए 500 साल के संघर्ष के बाद हमने रामलला का प्राण प्रतिष्ठा देखी, और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हमने देखी, और रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजमान हुए। खुशी की बात यह है कि एक दौर यह भी था जब प्रधानमंत्री मंदिरों से, मठों से दूर रहा करते थे, और मोदी जी के नेतृत्व में यह भी दौर हमने देखा कि कठोर सात्विक अनुष्ठान के 11 दिन के पश्चात प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए आए तो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए। ये भी हम लोगों ने देखा, ये बदलता दौर हम लोगों ने देखा है, और इसीलिए हम कह सकते हैं कि यह जो दौर है वो भारत का 21वीं शताब्दी का जागृत भारत की अवस्था का दौर है। हम लोगों ने काशी तमिल संगम भी देखा। काशी कितनी दूर की सोच। हम जानते हैं बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए लाखों यजमान, लाखों उनके अनुयायी दक्षिण से बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए काशी में अनादिकाल से आ रहे थे, अनादिकाल से। लेकिन हमने ये दौर भी देखा कि राजनीतिक छोटे संकुचित विचार के कारण लोगों ने उत्तर और दक्षिण के बीच में खाई पैदा करने की कोशिश की। लेकिन भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री ने काशी तमिल महासंगम करा करके एक स्थायी रूप दिया कि उत्तर और दक्षिण एक है, भारत माता एक है, और भारत माता के नेतृत्व में हम चल रहे हैं।
मैं यहाँ ये भी आपको बताना चाहता हूँ कि जब हम कहते हैं कि भारत का जागृत अवस्था का मोदी जी के नेतृत्व में भारत की जागृत अवस्था हमको दिख रही है, तो हमने वो सुषुप्त अवस्था भी देखी और मैं सुषुप्त अवस्था की बात भी करना चाहता हूं। जब माउंटबेटन ने जवाहरलाल नेहरू से पूछा कि हम सत्ता का हस्तांतरण कर रहे हैं, तो सत्ता के हस्तांतरण करने की विधि आपके संस्कृति में क्या है, तो हमारे सात्विकता से और संस्कृति से दूर रहने वाले उस समय के प्रधानमंत्री ने कहा हमारे यहां कोई व्यवस्था नहीं। उस समय सी राजगोपालाचारी जी ने कहा कि नहीं, हमारे यहां व्यवस्था है, और चोल राजवंश से, चोल डायनेस्टी से उन्होंने वहां के पुजारियों को बुलाकर, पंडितों को बुलाकर हवाई जहाज में उनको लेकर के दिल्ली आए और सिंघोल जो धर्म का प्रतीक है, जो धर्म के प्रतीक के दृष्टि से जाना जाता है, जिसे राजा को देकर के यह बताया जाता है कि तुम राजा भी हो लेकिन तुम धर्म के संरक्षक हो और ये धर्म दंड है जो तुमको लेकर के जाता है, इसकी व्यवस्था सी राजगोपालाचारी जी ने की और वो चोल डायनेस्टी के पुजारी वहां आकर के उन्होंने पूजा की। दुख की बात यह है कि प्रधानमंत्री जी ने वो पहले संग्रहालय में रखा, पहले नेहरू जी के घर में रहा और बाद में वो संग्रहालय में चला गया नेहरूज वॉकिंग स्टिक के नाम से, वॉकिंग स्टिक के नाम से। ये प्रधानमंत्री मोदी जी थे जिन्होंने उसको ढूंढवाया, लाए और फिर से वही हमारे पंडित वहां से, उसी वंशज के पंडित आकर दिल्ली में उन्होंने पूजा की और अब वह सेंघोल धर्म दंड की तरह धर्म की रक्षा करने वाला आज भारत के नई संसद में लोकसभा के सभापति के साथ रखा हुआ है। ये भी हमने देखा, ये जागृत अवस्था की हमने बात देखी है। काशी विश्वनाथ में बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने जाते थे, पतली सी गली होती थी और उसमें दर्शन करने में कितनी कठिनाई होती थी। आज वहां पर काशी कॉरिडोर बनाकर प्रधानमंत्री जी ने आज भव्य मंदिर को पुनर्जागृत करने, पुनर्जागरण का और पुनः उसको उससे जिसको कहते हैं कि रेनोवेट करके उसको ठीक करने का काम किया। केदारनाथ धाम को फिर से स्थापित करके और उसकी भी एक तरीके से उसका पुनर्निर्माण करके उसको पूरा करने का काम किया। महाकाल उज्जैन में महालोक का स्थापना की गई और उसी तरीके से जो कलाकृतियां थी उनको भी संभाल करके रखने का काम किया गया है और इसी के साथ साथ गुलामी के चिन्हों से अपने आप को हटा करके भारत के गौरव और संस्कृति को आगे रखने का काम किया है, तो वो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है और उनको आपकी सात्विक ताकतें सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। जय तारा वीर बजरंगी, वीर और इसी तरीके से भारत को पुरानी गुलामी की मानसिकता से निकालकर गौरवपूर्ण भारत को पुनर्स्थापित करने में प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व ने एक अभूतपूर्व भूमिका अदा की है। ये हम लोगों ने देखा है। हमने ये भी देखा कि जो उपेक्षित धर्मस्थल थे उनको फिर से मुख्यधारा में लाकर, चाहे केदारनाथ का पुनर्निर्माण हो, बद्रीनाथ का पुनर्निर्माण हो, आदि शंकराचार्य जी की मूर्ति को पुनर्स्थापित करने की बात हो, जैसा मैंने कहा कि महालोक की स्थापना उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर में हो, और इसी तरीके से जीर्णोद्धार का कार्यक्रम किया गया है।
और आज मुझे ये भी खुशी है कि उत्तराखंड में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा मानसखंड मंदिर माला मिशन के तहत जागेश्वर धाम अल्मोड़ा, हाट कालिका पिथौरागढ़ और नैना देवी नैनीताल, इनका भी पुनर्जागरण और पुनर्निर्माण का कार्य चल रहा है। इस तरीके से आगे हम ये भी जानते हैं खड़े हो जाएंगे अपने स्थान पर। हमने ये भी देखा कि जो जम्मू कश्मीर के मंदिर थे, जिनको आक्रमणकारियों ने तोड़ा, जिनको ध्वस्त किया, उन मंदिरों को फिर से पुनर्निर्माण करने का काम भी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। इसको भी हमको समझना चाहिए। शीतलनाथ मंदिर का 31 साल बाद ताला खोला गया और उसी तरीके से हर दृष्टि से विकास के लिए नए आयाम को आगे बढ़ाने का काम किया गया। और हमें बड़ी खुशी होगी ये जान करके कि जिस सऊदी अरेबिया में एक समय में पूजन भी वर्जित था, उस सऊदी अरेबिया में बाप्स का स्वामीनारायण मंदिर का वहां पर भव्य मंदिर बना है और उसका भी श्री गणेश प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। हम लोग जानते हैं कि हमारे भाई, जो हिंदू भाई बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, जो वहां के धार्मिक असहिष्णुता के कारण, जिनको रिलीजियस कारणों से वहां से निकाला गया, उनको भी नागरिकता देने का काम किया तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत में दिया। यानी हमारे हिंदू भाई, हमारे ईसाई भाई, हमारे जैन भाई, हमारे सिख भाई, जो जो वहां से प्रताड़ित हुए, उनको भी जगह देने का काम किया तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। ये भी हमको ध्यान रखना। अभी अभी अफगानिस्तान से हमारे सिख भाई आए, उनको यहाँ स्थान देने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। अफगानिस्तान से 72 में लोग आए, उनको स्थान देने का काम प्रधानमंत्री ने, जिसके हम रिलीजियस परसिक्यूशन कहते हैं, धार्मिक कारणों से जिनका उत्पीड़न होता है, उनको भी कहीं स्थान मिला है तो भारत माता की गोद में मिला, प्रधानमंत्री मोदी जी के माध्यम से मिला। और इसी तरीके से देश के विकास के लिए गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, महिला, युवा, इनको सशक्तिकरण करने का काम भी किया है तो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है और इसलिए देश आगे बढ़ा है। अभी अभी आपने देखा होगा कि लोगों ने देश को जातियों के माध्यम से बांटने का प्रयास कई माध्यमों से हमारे विरोधी दलों ने किया, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा? ज्ञान की बात की। ज्ञान में जी फॉर गरीब, वाई फॉर युवा, ए फॉर अन्नदाता, एन फॉर नारी शक्ति। अगर गरीब की चिंता हो गई, अगर युवा की चिंता हो गई, अगर अन्नदाता की चिंता हो गई, अगर नारी शक्ति का सशक्तिकरण और सम्मान हो गया तो भारत आगे बढ़ जाएगा, सभी जातियों का भला हो जाएगा। इस बात को हमने कहा और इसी बात को लेकर के हम सब लोग आगे बढ़े। इसलिए यह आपकी सात्विक ताकतों के माध्यम से जो हमें शक्ति मिलती है और मोदी जी के नेतृत्व में भारत पुनर्जागृत अवस्था की ओर आगे बढ़ रहा है, उसको हमको आगे बढ़ाना है, ये मैं जरूर कहना चाहता हूँ। एक, मैं आप सब लोग ऋषि पुरुष हैं, दिन रात अध्यात्म के